नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 6 अध्यायों की चर्चा हम अपनी पूर्व की वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आप उनमें से कोई अध्याय देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज प्रारंभ करते हैं आपकी इस पुस्तक का 7th चैप्टर सप्तम पाठः, जो कि है ईशावास्यम इदम सर्वम। अब वही बात पहले दोहराऊंगी, आप अपनी पुस्तक और अपनी पेंसिल अपने साथ लेकर बैठेंगे, शब्दों के अर्थ आप साथ साथ लिखते चलेंगे। चलिए शुरू करें। ईशावास्यम, ईश्वर व्याप्त है या ईश्वर का वास है। ईश्वर व्याप्त है, व्याप्त है। इदम मैंने यह, सर्वम मैंने सब जगह। यह ईश्वर व्याप्त है सब जगह। ठीक है कि ईश्वर का वास, ईश्वर की जो कल्पना है या ईश्वर की जो मान्यता है वो सब जगह है। ईश्वर का वास सब जगह है। यहाँ पे फिर से एक कक्ष का वातावरण है जिसमें सर्वप्रथम शिक्षिका कहती है, अयि भो बालाः किम भवन्तः जानन्ति ईश्वरः कुत्र अस्ति। अरे बच्चों, बालाहा यहाँ पे बच्चों के लिए संबोधन हुआ है बहुवचन में। अरे बच्चों, किम क्या, भवन्तः आप, क्या आप, जानन्ति जानते हैं, ईश्वरः ईश्वर, कुत्रः मैंने कहाँ, कुत्र अर्थात कहाँ, अस्ति मैंने है। क्या आप जानते हैं ईश्वर कहाँ है। तो यहाँ पे एक बच्ची उत्तर देते हुए कहती है मान्य। मान्य का अर्थ यहाँ पे है माननीय, यानी शिक्षिका को संबोधन कर रही है वो बच्ची कि माननीय। ईश्वरः देवालये भवति, ईश्वर देवालय अर्थात मंदिर में। देवालय अर्थात, देवालय बोलते हैं मंदिर, और देवालय सप्तमी विभक्ति लग गई तो मंदिर में, भवति होता है कि माननीय ईश्वर मंदिर में होता है। अब यहाँ पे शिक्षिका फिर कहती है, वत्सः ईश्वरः न केवलम देवालये अपितु सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। वत्सा पुत्री, क्योंकि यहाँ पे एक बच्ची ने उत्तर दिया था तो यहाँ पे शिक्षिका कह रही है पुत्री, ईश्वर न केवल मंदिर में अपितु सर्वत्र सब जगह व्याप्तः व्याप्त अस्ति मैंने है, कि ईश्वर केवल मंदिर में नहीं अपितु सब जगह व्याप्त है। अब यहाँ पे एक बच्चा कहता है, तत् कथम आचार्य, तत् वह, कथम कैसे, कथम अर्थात कैसे, आचार्य यानी आचार्य, वह कैसे आचार्य। तो यहाँ पर शिक्षिका फिर कहती हैं, किम ईशावास्यम इदम सर्वम इति न श्रुतवन्तः। क्या ईशावास्यम इदम यानी ईश्वर व्याप्त है, यह सर्वम सब जगह, यह ईश्वर सब जगह व्याप्त है, इति ऐसा, न मैंने नहीं, श्रुतवन्तः सुना। क्या ईश्वर सब जगह व्याप्त है, क्या ऐसा नहीं सुना। तो यहाँ पे यह बच्चा कहता है, नैव आर्य, नहीं आचार्य या नहीं आर्या, तस्य कह अर्थः, उसका क्या अर्थ है। तस्य मैंने उसका, कह मैंने क्या, अर्थः मैंने अर्थ है, उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे शिक्षिका कहती हैं, एतत् सर्वं जगत ईशेन व्याप्तम अस्ति, एतत् यह सर्वं सब, जगत जगत, ईशेन ईश्वर से, व्याप्तम व्याप्त, अस्ति मैंने है, यह पूरा संसार या यह सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, इति अर्थः, यह अर्थ है। तो यहाँ पर बच्ची फिर कहती है एक, मान्य, हे माननीय, ईश्वरः वृक्षे कक्षायां शिलायां क्रीडांगने चा अपि अस्ति किम, कि ईश्वर वृक्षे वृक्ष पर, कक्षायाम कक्षा में, यानी हम जिस कक्षा में बैठे हैं, अथवा कक्ष का अर्थ यहाँ कमरे में भी ले सकते हो कि कक्षा में या कमरे में, शिलायाम, शिला कहते हैं पर्वत की चोटी को, शिखर को, ठीक है, शिलायाम पत्थर पर या शिला पर, क्रीडांगने, क्रीडा आंगन अर्थात खेल के मैदान में, खेल के मैदान में, अपि मैंने भी, च मैंने और, अपि मैंने भी, अस्ति मैंने है, किम मैंने क्या। तो अब ये बच्ची पूछती है, माननीय, क्या ईश्वर वृक्ष में, कक्षा में, शिला पर, खेल के मैदान और खेल के मैदान में भी है। अब यहाँ शिक्षिका फिर कहती है, आम, हाँ, आम का अर्थ
हाँ, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। पुरा कश्चन भवादृशः अल्पवयस्कः बालः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति इति दर्शितवान्। पुरा प्राचीन काल में, पुरा अर्थात प्राचीन काल में या प्राचीन समय में, कश्चन कोई, भवादृशः, भवादृशः यानी भव अर्थात आपके, सदृश हो गया आपके जैसे, आपके जैसे, अल्पवयस्क यानी कम उम्र वाले, अल्प मैंने कम, व्यस्क मैंने उम्र, कम उम्र वाले बाल बच्चे ने ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है, इति दर्शितवान ऐसा दिखाया, दर्शितवान का अर्थ दिखाया। अब यहाँ पे अगर आपको याद आ रहा हो, हमने एक चैप्टर में वान वती लगा करके कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग करते हुए शब्द बनाए थे, जो कि हमने बात की थी कि वो किस में चले जाते हैं, भूतकाल में। तो यहाँ दिखाया पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। ये साथ साथ अगर आप थोड़ा सा रिमाइंडर लगाते रहेंगे तो आपको ये याद रहेगा। खैर, हाँ, ईश्वर सब जगह है। प्राचीन समय में किसी आप जैसे ही छोटी उम्र के बच्चे ने ईश्वर सब जगह है ऐसा दिखाया। इदानीम तम एव प्रसंग पठामह, इदानीम इस समय, तमेव वह ही, प्रसंग पठामह पढ़ते हैं, इस समय वह ही प्रसंग पढ़ते हैं। अनंतरम अभिनय सहितम नाटकम अपि करिष्यामः, अनंतरम यानी उसके बाद, किसके बाद, पढ़ने के बाद, कि हम उस प्रसंग को पढ़ते हैं और उसके बाद अभिनय सहित यानी कला के साथ, अभिनय के साथ, नाटकम अपि नाटक भी करिष्यामः करते हैं। उसके पश्चात यानी पहले हम उस प्रसंग को पढ़ते हैं, उसके पश्चात हम जो प्रसंग होगा उस पर नाटक भी करते हैं। अब यहाँ पे हम उस कथा को पढ़ें जिससे हमें भी यह पता लगे कि ईश्वर सब जगह है। यह कैसे, किस बच्चे ने दिखाया? तो कश्यपो सभा, हिरण्य कश्यप की सभा का दृश्य है। यानी यहाँ पर जो चर्चा इस समय होगी वो एक सभा लगी हुई है, किसकी? हिरण्य कश्यप की। सबसे पहले राजभट्ट, राजभट्ट कहते हैं राज दरबारी को। किसको कहते हैं? राज दरबारी, ठीक है। राज दरबारी कहता है, अयि भोः सावधानाः तिष्ठन्तु, अरे सावधान रहिए, तिष्ठन्तु रहिए, सावधानाः सावधान, राजाधिराज, राज गंभीर, त्रिलोक्याधिपतिः, देवाधिदेवः, दैत्यराजः, हिरण्यकश्यपो आगच्छति। राजाधिराज यानी राजाओं के राजा, राजाधिराज अर्थात राजाओं के राजा, राज गंभीरः यानी गंभीर राजा, त्रिलोक्य अधिपति, त्रिलोक के अधिपति अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोक्य यानी तीन लोक, तीन लोक के अधिपति यानी स्वामी, तीन लोक के स्वामी, देवाधिदेव, देवों के देव, देवाधिदेव से तात्पर्य है देवों के देव, दैत्यराज, दैत्यों के राजा, हिरण्यकश्यपु आगच्छति, हिरण्यकश्यप आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं का के आगमन की सूचना दी जाती है राज दरबारियों द्वारा कि सब सावधान हो जाइए, अब ये महाराज आ रहे हैं। ऐसा आपने कई बार किसी ना किसी नाटक में, कभी किसी फिल्म में देखा होगा दृश्य। तो ठीक वही ऐसा यहाँ पे बताया गया कि राज दरबारी हिरण्यकश्यप के आने की सूचना दे रहा है सभा को कि अरे सावधान रहिए, राजाओं के राजा, गंभीर राजा, तीन लोक के स्वामी, देवों के देव, दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप आ रहे हैं। फिर सभासदः, सभासदः यानी सभा में जितने भी सदस्य बैठे हैं वो सभी, सभासदः सभी जो सभा के सदस्य हैं वो क्या कहते हैं? विजयताम महाराज विजयताम, विजयताम महाराज विजयताम, विजयताम यानी जय हो महाराज, महाराज की जय हो, जय हो महाराज की जय हो, जय हो। होता है ना जब राज दरबारी इस प्रकार से सूचना देते हैं कि महाराज पधार रहे हैं, तो अंदर सभा में जितने सदस्य बैठे होते हैं वो उस राजा का जय घोष करने लगते हैं। तो ठीक वही कार्य यहाँ पर सभासदों के द्वारा किया जा रहा है। फिर हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यप जो खुद राजा, जिसके बारे में ये सब हुआ, जिसके आने की सूचना दी गई और सभा के सदस्य जिसके जय की घोष कर रहे थे, वह हिरण्यकश्यप ह अर्थात
ऊंचे स्वर में हंसता है। अट्टहासेन सह, अट्टहासेन अट्टहास करते हुए, अट्टहास कहते हैं ऊंचे स्वर में हंसने के साथ, सह मैंने साथ, ऊंचे स्वर से हंसने के साथ। जैसे आपने कभी कभी कुछ मूवीज में रावण की हंसी सुनी होगी, या और दैत्य जो राजा हुआ करते थे, दानव हुआ करते हैं, या राक्षसों की हंसी अक्सर फिल्म में, किसी दृश्य में, किसी नाटक में इसी प्रकार से अट्टहास के स्वरूप में सुनाई जाती है। तो उसे कहा जाता है अट्टहास की ध्वनि के साथ। अहम एव सर्वशक्तिमान अस्मि, अहम मैं, एव मैंने ही, सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिमान, अस्मि मैंने हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। अहम अमरः अस्मि, मैं अमर हूं। यानी हिरण्यकश्यप कहता है मैं ही सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही अमर हूं। तो एक मंत्री कहता है सत्यम दैत्यराज, सत्य है दैत्यों के राजा, सुरः असुरः यक्ष गंधर्व किन्नरः भवतः सर्वे भीतः तिष्ठन्ति। सुर अर्थात देवता, असुर अर्थात राक्षस, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये जितने भी प्रकार के लोग हैं, जितने भी प्रकार के प्रजातियां हैं, ये सब भवतः सर्वे भीता तिष्ठन्ति, आपसे सभी डर कर रहते हैं। भीता डर कर, तिष्ठन्ति मैंने रहते हैं। देवता असुर यक्ष गंधर्व किन्नर आपसे सभी डर कर रहते हैं। अब यहाँ पे दैत्य पुरोहित कहते हैं, दैत्य पुरोहित, पुरोहित को किसको कहते हैं? जो राजा महाराजाओं के दरबार में जो पुरोहित का कार्य करते हैं, यानी उनके वहां के धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करने का जो कार्य करते हैं, उन्हें पुरोहित कहा जाता था। तो दैत्य पुरोहित यानी उस दैत्यों की सभा का जो पुरोहित है, वे कहते हैं भगवन देशे सर्वत्र भवतः एव पूजा भवति, देशे देश में, सर्वत्र सब जगह, भवत आपकी, एव मैंने ही, पूजा मैंने पूजा, भवती मैंने होती है, देश में सब जगह आपकी ही पूजा होती है। अन्य देवता नाम पूजा आराधनम न भवती, अन्य देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है, यानी उनकी पूजा उनकी आराधना किसी प्रकार से कोई नहीं करता। इतः परम यज्ञ भागादिकम अपि देवेभ्य न के अपि दास्यन्ति, इतः इधर परम श्रेष्ठ यज्ञ, यज्ञ भागादिकम, यज्ञ का भाग इत्यादि भी, यज्ञ का भाग इत्यादि किसको कहते हैं पहले ये समझिए। यज्ञ जिसको आप अपने भाषा में, अपने शब्दों में, उच्चारण में यज्ञ कहते हैं, ठीक है। मैं एक बार यज्ञ से समझाती हूँ। यज्ञ इत्यादि करते हैं, यज्ञ में आपने कभी कभी देखा होगा, अगर यज्ञ देखे हैं होते, तो उसमें आहुति दी जाती है, यज्ञ सामग्रियां होती हैं, घृत अर्थात घी होता है, शहद होता है, अन्य कई प्रकार की जो पूजा सामग्रियां होती हैं, उन सबको उसमें आहुति देते हुए यज्ञ संपन्न किया जाता है। ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि यज्ञ क्रिया के भीतर जिन सामग्रियों की आहुति दी जाती है, वह सभी हम एक प्रकार से देवताओं को अर्पण करते हैं, यानी उसे कहते हैं यज्ञ इत्यादि का भाग, जो आहुति दी जा रही है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है कि यज्ञ भाग इत्यादि भी, अपि मैंने भी, देवेभ्य देवताओं को न नहीं कि अपि कोई भी दासंती देता है। यानी वो राजपुरोहित कहते हैं कि अब पुरोहित का कार्य तो यज्ञ करना है ना, यज्ञ इत्यादि की क्रियाएं पुरोहित ही तो कराता है। तो पुरोहित अपने स्तर पर बता रहा है कि देश में सब जगह आपकी ही पूजा होती है, अन्य देवताओं की पूजा आराधना नहीं होती है, यहाँ तक कि यज्ञ भाग इत्यादि भी देवताओं को कोई नहीं देता है, यानी सब यज्ञ इत्यादि का भाग भी आप ही तक पहुंचता है। तो आगे हिरण्यकश्यपु कहते हैं साधु साधु, अच्छा अच्छा, अयि भो मंत्रिण, अरे मंत्री, सर्वत्र जनाः मामेव ध्यायन्ति खलु, सर्वत्र सब जगह जनाः लोग, माम मुझे, एव मैंने ही, ध्यायन्ति मैंने ध्याते हैं या ध्यान करते हैं, खलु निश्चय ही, खलु अर्थात निश्चय ही। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं अच्छी बात है, अच्छा अच्छा, अरे मंत्री, सब जगह लोग मुझे ही ध्याते हैं, निश्चय ही सब जगह लोग मुझे ही ध्याते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं। तो मंत्री कहता है देव, सर्वत्र भवतः एव नाम कीर्तनम भवति, सर्वत्र सब जगह, भवतः आपका, एव मैंने ही, नाम कीर्तनम मैंने नाम का कीर्तन, भवति मैंने होता है, सब जगह ही आपके ही नाम का कीर्तन होता है, किंतु
किंतु बोलकर वो रुक जाता है। अधोमुखः मौनम तिष्ठति, अधो यानी नीचे, मुख मैंने मुख करके, मौनम मौन, तिष्ठति मैंने रहता है, ठीक है, ठहरता है, यानी नीचे मुंह करके मौन ठहर जाता है, उसके आगे कुछ नहीं बोलता, किंतु कहकर चुप हो जाता है। फिर हिरण्यकश्यप कहते हैं सक्रोधम, क्रोध के साथ, आह, जानामी जानामी, आह जानता हूं, आह यहाँ पे एक वेदना प्रकट की है उसने, यानी उसको बहुत क्रोध के साथ एक दुख है उसका। और क्या दुख है ये देखें, भवान मम पुत्रस्य विषय वक्तुमिच्छति खलु, भवान आप मम मेरे पुत्रस्य पुत्र के विषय में वक्तुम कहना, इच्छति चाहते हैं, खलु निश्चय ही आप मेरे पुत्र के विषय में कहना चाहते हैं। मंत्री मंद ध्वनि नाम, अर्थात धीरे से स्वर में, मंद ध्वनि के साथ, सत्यम देव, सत्य है देव, कि हम आप ही के पुत्र के विषय में कहना चाहते हैं। अब क्या कहना चाहते हैं, क्यों हिरण्यकश्यप को भी क्रोध के साथ दुख हुआ कि वो मेरे पुत्र के विषय में कहना चाहते थे पर कहते कहते रुक गए। तो क्या हुआ था, हिरण्यकश्यप कहता है मम पुत्र कह एव मम शत्रु अस्ति, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु है। कुल कलंक सह प्रहलाद अहर्निशम मम शत्रु हरे गुणगानम करोति। कुल कलंक यानी मेरे कुल का कलंक, कुल का कलंक यानी मेरे वंश में उत्पन्न हुआ है, मेरा पुत्र है, लेकिन वो मेरे इस वंश पर, मेरे इस कुल पर एक धब्बा है, एक कलंक की तरह है। कुल का कलंक वह प्रहलाद, तो आपने प्रहलाद, आपके नाम आती है, आपको कहानी कुछ कुछ याद आ गई होगी, हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी है ये। तो वह प्रहलाद अहर्निशम यानी दिन रात, दिन रात, प्रहलाद दिन रात मम शत्रु, मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है, यानी कुल पर धब्बे के रूप में मेरा पुत्र जो है वह है प्रहलाद, दिन रात मेरे शत्रु हरि का गुणगान करता है। यानी अब उसको ये दुख क्यों है, क्योंकि बाकी सारे जगत में सब जगह हिरण्यकश्यप की पूजा हो रही है, हिरण्यकश्यप की आराधना हो रही है, और वो स्वयं को ईश्वर मानता है। ऐसे में उसका खुद का पुत्र हरि को मानता है और हरि का गुणगान करता है, तो उसे अपने ही पुत्र पर क्रोध आता है, दुख होता है कि मेरे कुल में एक कलंक ने जन्म लिया है। तो सेनापति कहता है स्वामी गजस्य पद दलनेन अपि सह जीवति, गजस्य हाथी के पद पैरों से, दलनेन कुचले जाने पर भी, कुचलने से भी, या कुचले जाने से भी, कुचले जाने पर भी, अपि मैंने भी, सह मैंने वह, जीवती मैंने जी रहा है, जीवित है, कि हाथी के पैरों से कुचले जाने पर भी वह जीवित है। यानी प्रहलाद को मारने के लिए हाथी के पैरों के नीचे कुचलवाया गया था, उसके पश्चात भी वह जीवित रह गया क्योंकि वह हरि का भक्त था। तो यहाँ पर सेनापति यही सूचना दे रहा है कि हाथी के पैरों से कुचले जाने पर भी वह जीवित है। तो हिरण्यकश्यप कहता है अहो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य है, यानी इतना बड़ा हाथी उसके पैरों के नीचे कुचला गया फिर भी जीवित है, ये महान आश्चर्य है। सेनापति फिर कहता है भवदाज्यया वयम उतुंग शिखरात तम पातितवन्तः, भवदाज्या यानी भवत अर्थात आपकी, आज्ञा अर्थात आज्ञा से, आपकी आज्ञा से या आपकी आज्ञा से। अब आज्ञा आज्ञा आप प्रोनाउंसिएट अपना ठीक याद करने का प्रयत्न करें। आपकी आज्ञा से वयम हमने उतुंग शिखरात, उतुंग यानी ऊंचे, ऊंचे शिखर से, शिखरात ऊंचे शिखर से, तम उसे पातितवन्तः गिराया, हमने आपकी आज्ञा से उसे ऊंचे शिखर से गिराया। तथापि सह नमृतः, तथापि फिर भी, तथापि अर्थात फिर भी, सह मैंने वह, न मैंने नहीं, मृतः मैंने मरा, मृतः अर्थात मरा, फिर भी वह नहीं मरा, यानी पहले हाथियों के दल से कुचलवाया तब भी जीवित है, हमने आपकी आज्ञा से उसको ऊंचे शिखर से भी गिरा दिया फिर भी वह जीवित है, फिर भी नहीं मरा। फिर मंत्री कहता है, पहले सेनापति अब तक बोल रहा था, अब मंत्री कह रहा है रज्ज्वा बद्धवा समुद्र मध्य क्षिप्तवन्तः तथापि, रज्ज्वा अर्थात रस्सी से, रस्सी से, बद्धवा बांधकर,
समुद्र मध्य, समुद्र के मध्य यानी समुद्र के बीच, क्षिप्तवन्तः फेंका, रस्सी से बांधकर समुद्र के बीच में फेंक दिया, तथापि फिर भी, डैश 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 मीन्स वो आगे यही कहना चाहता है फिर भी वह जीवित है या फिर भी वह नहीं मरा। हिरण्यकश्यप हस्तो मर्दयन सक्रोधम, हस्तो यानी अपने दोनों हाथ, मर्दयन मसलते हुए, सक्रोधम क्रोध के साथ, यानी क्रोध के साथ अपने दोनों हाथ इस प्रकार से मसलते हुए, आह किम करवानी ये तस्य, क्या करूं इसका, यानी वो अब सोच रहे कि क्या करूं, हाथियों के पैरों से कुचलवाया नहीं मरा, ऊंचे शिखर से फेंक दिया नहीं मरा, रस्सी से बांधकर समुद्र में फेंक दिया नहीं मरा, क्या करूं इसका, क्या करूं, उसे बहुत क्रोध आ रहा है। किंचित विचिंत्य, किंचित कुछ, विचिंत्य सोचकर, कुछ सोचकर, आस्ताम तावत तब तक रुका, यानी वह जब तक सोच रहा था तब तक रुका, उपायः मया चिंतितः, उपाय मया मेरे द्वारा चिंतितः सोच लिया गया, मेरे द्वारा उपाय सोच लिया गया। द्रक्ष्यामि सह कथम जीविष्यति इति, द्रक्ष्यामि देखता हूं, द्रक्ष्यामि देखता हूं वह कैसे जीवित रहता है, यानी मेरे द्वारा अब एक उपाय सोच लिया गया है, देखता हूं कैसे जीवित रहता है। वदन सभातः निर्गतः, वदन कहते हुए, वदन अर्थात कहते हुए, सभात सभा से निर्गतः निकल जाता है, यह बोलते बोलते कि मेरे द्वारा उपाय सोच लिया गया है, देखता हूं अब कैसे जीवित रहता है, और ये बोलते बोलते ही वो उस सभा से निकल जाता है। सर्वे निष्क्रांतः, सब निकल जाते हैं, कहने का तात्पर्य यहीं पर सभा समाप्त हो जाती है। अब हिरण्यकश्यप कहाँ गया है और किससे बात कर रहा है? अयि भो अनुजे होलिके होलिके कुत्र असि त्वम इतः इतः, अरे अनुजे, अनुजे कहते हैं छोटी बहन को, अरे छोटी बहना, होलिका होलिका, क्योंकि उसकी छोटी बहन का नाम क्या था? होलिका। अरे छोटी बहना होलिका होलिका, कहाँ हो तुम? कुत्र मैंने कहाँ, असी मैंने हो, त्वम मैंने तुम, कहाँ हो तुम? इत इतः इधर, कहाँ हो तुम? होलिका कहती है प्रणमामि भ्रातः, प्रणाम करती हूँ भाई, प्रणमामि अर्थात प्रणाम करती हूँ, भ्रात्र अर्थात भाई, कथम माम स्मरसी, कथम कैसे, माम मुझे, स्मरसी स्मरण किया, मुझे कैसे स्मरण किया। अक्सर होता है ना कि बहुत समय बाद कोई आपको याद करे या कोई आए या कोई मिले या कोई बात करे तो हम कहते हैं आज कैसे याद कर लिया, तो वही यहाँ भी हो रहा है, कैसे मुझे याद किया। किमर्थम दुखितः भासी, किमर्थम किस लिए, दुखितः दुखी, आभासी अर्थात लग रहे हो, लग रहे हो, किस लिए दुखी लग रहे हो। किम कारणम अस्य दुखस्य, क्या कारण है, अस्य इस दुखस्य, दुख का, इस दुख का क्या कारण है। वद भ्रातः, वद मैंने कहो, भ्रात मैंने भाई, वद मैंने कहो, कहो भाई कहो, यानी तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है, क्यों दुखी लग रहे हो, कहो भाई कहो। अब हिरण्यकश्यप कहता है अनुजे छोटी बहन, तुम जानासी एव, तुम जानती ही हो, तुम मैंने तुम, जानासी मैंने जानती हो, एव मैंने ही, तुम जानती ही हो, मम पुत्रः एव मम शत्रुः जात, मम मेरा, पुत्र मैंने पुत्र, एव मैंने ही, मम मैंने मेरा, शत्रु मैंने शत्रु, जात मैंने हुआ, मेरा पुत्र ही मेरा शत्रु हुआ। क्षीण स्वरेन सर्वम वृतांतम कथयति, क्षीण स्वर कहते हैं दुखी आवाज में या दुखी स्वर में, दुखी स्वर में दुखी स्वर से, सर्वम सारा, वृतांतम वृतांत कथयति कहता है, दुखी स्वर से सारा वृतांत कहता है, यानी जो कुछ भी उसने प्रहलाद के साथ करने की कोशिश की और प्रहलाद फिर भी हरि का गुणगान करता है, उसे उसका पूजन नहीं करता, और हिरण्यकश्यप ने की आज्ञा से उसके मंत्रियों ने, उसके सेनापतियों ने जिस भी प्रकार से मारने का प्रयत्न किया, जो भी कुछ हुआ, वो सारा वृतांत दुखी स्वर के साथ होलिका को कहता है। अब होलिका कहती है भ्रातृः, भ्रातः अर्थात भाई, अलम चिंतया, अलम मैंने मत करो, मत करो, चिंतया मैंने चिंता, ब्रह्मणः वर प्रसादात
अग्निः मां न दहति। चिंता मत करो ब्रह्मणः, ब्रह्मा के वर प्रसादात, वरदान से, अग्नि ही अग्नि मां मुझे, न मैंने नहीं, दहती मैंने जलाती है, ब्रह्मा के वरदान से अग्नि मुझे नहीं जलाती है। अहम ज्वालिष्यामि प्रहलादम, मैं ज्वालिष्यामि अर्थात जला दूंगी, मैं जला दूंगी प्रहलादम, प्रहलाद को। आश्वस्तो भव, आश्वस्त हो जाओ, यानी निश्चिंत हो जाओ, आश्वस्त हो जाओ, ब्रह्मा के वरदान से मुझे अग्नि नहीं जला सकती, तो मैं प्रहलाद को जला दूंगी। होलिका प्रहलाद कक्षम प्रविशति, होलिका प्रहलाद कक्षम यानी प्रहलाद के कक्ष में प्रविशति, प्रवेश करती है। अब प्रहलाद होलिकाम दृष्ट्वा, होलिका को देखकर, पितृश्वसः, पितृश्वसः होता है बुआ, भुआ, ठीक है। आलिंगती, आलिंगन करता है, होता है घर में बच्चे, आप लोग भुआ जब घर में आए तो आप भुआ कहते हुए उनका आलिंगन करते हैं, उनके गले मिलते हैं। तो ठीक यहाँ पे भी प्रहलाद भी बहुत उत्सुक है अपनी बुआ को देखकर, तो वो कहता है पितृश्वसः और आलिंगन कर लेता है। होलिका कहती है अयि भो प्रहलाद, अरे प्रहलाद, आगच्छ, आओ, आवाम हम दोनों, आवाम हम दोनों, क्रीडिष्यावः खेलते हैं, हम दोनों खेलते हैं। प्रहलाद सहर्षम, हर्ष के साथ यानी खुशी के साथ, बाढ़म अवश्य, बाढ़म अवश्य, प्रहलाद कहता है खुशी के साथ अवश्य, हाँ खेलिए। होलिका प्रथमम त्वम माम अन्विष्यसि, पहले तुम मुझे खोजते हो, यानी पहले तुम मुझे खोजो। कहने का तात्पर्य है कि वो लुकन छुपाई का खेल शायद खेलना चाह रही थी और वो प्रहलाद से कहती है कि पहले तुम मुझे खोजना। तो प्रहलाद सहर्षम, साधु, हर्ष के साथ, खुशी के साथ, ठीक है। होलिका प्रहलादस्य नेत्रयो पट्टिकाम बध्नाति, होलिका प्रहलाद के नेत्रों पर, प्रहलाद की आंखों पर पट्टिका बांधती है, यानी प्रहलाद की आंखों को बंद करती है, उसकी आंखों पर पट्टी बांधती है। किंचित दूरे अग्निम प्रज्वाल्यति, किंचित कुछ दूरी पर अग्नि प्रज्वाल्यति, प्रज्वलित करती है, कुछ दूरी पर अग्नि प्रज्वलित करती है। स्वयं अग्नौ उपविश्य करतल ध्वनिना आह्वयति, अब यहाँ पे स्वयं अग्नि में उपाविश्य प्रवेश करके करतल ध्वनिना, हाथों की, करतल कहते हैं तालियों को, यानी हाथों से जो करतल, कर हाथ, तल, हाथ के जो ये तल हैं इनकी ध्वनि से, जिसे आप कह सकते हैं तालियों की ध्वनि से, आह्वयति अर्थात बुलाती है, उसका आह्वान करती है, ठीक है। होलिका कहती है अत्र, यहाँ, अहम अत्र अस्मि, मैं यहाँ हूं, इत, इतः, इधर। फिर प्रहलाद कहता है अहो तापम अनुभवामि खलु अहम, अहो अरे, तापम मैंने गर्मी, अनुभवामि अनुभव कर रहा हूं, खलु मैंने निश्चय ही, अहम मैंने मैं, अरे निश्चय ही मैं गर्मी का अनुभव कर रहा हूं। प्रहलाद अग्निकुंडस्य समीपम गच्छति, प्रहलाद अग्निकुंड के समीप जाता है, क्योंकि आवाज वहीं से आ रही थी, होलिका अग्नि में थी, है ना, और होलिका तो चाहती थी कि प्रहलाद इधर आए, तभी तो वो आवाज दे रही थी वहां से और तालियों की ध्वनि करके उसको बुला रही थी। तो प्रहलाद वहां जाता है, लेकिन ये कहते कहते जाता है अरे मैं तो गर्मी का अनुभव कर रहा हूं, और प्रहलाद अग्निकुंड के समीप गच्छति जाता है। होलिका तम अंके स्वीकरोति, होलिका तम उसे, अंके यानी गोद में, स्वीकरोति स्वीकार कर लेती है, यानी गोद में बिठा लेती है, अपनी गोद में भर लेती है। होलिका ह ह ह, प्रहलाद हंसती है जोर से, वही अट्टहास के साथ, और बोलती है प्रहलाद अहम तव मृत्यु अस्मि, अहम मैं, तब मैंने तुम्हारी, मृत्यु मैंने मृत्यु, अस्मि मैंने हूं, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। अहम स्वाम अग्नये दास्यामि, मैं तुम्हें अग्नि को दे दूंगी, यानी मैं तुम्हें अग्नि को दे दूंगी से तात्पर्य कि मैं तुम्हें अग्नि में जला दूंगी, मैं तुम्हें अग्नि को समर्पित कर दूंगी। तो ये आप दृश्य भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक चिता जलाई है, अग्नि जलाई है, जिसमें होलिका बैठी है और उसने प्रहलाद की आंखों पर पट्टी बांध करके उसको बुलाया था। वो ये चाहती थी कि मतलब प्रहलाद देख ना पाए कि अग्नि जल रही है,
जबकि बंद आंखों से भी प्रहलाद ने एहसास तो किया था, अनुभव तो किया था कि मुझे गर्मी का, तपिश का जो है अनुभव हो रहा है। और ऐसे कहते कहते वह उस जगह पर जाता है और जैसे ही वो समीप पहुंचता है तो होलिका खुद उसे खींच करके अपनी गोद में बिठा लेती है। तो प्रहलाद, जब होलिका ने ये कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, मैं तुम्हें अग्नि को दे दूंगी, तो प्रहलाद करो बद्धवा हरिम स्मरति, करो यानी दोनों हाथ, बद्धवा बांधकर, हरिम मैंने हरि का, स्मरति स्मरण करता है, हरि का स्मरण करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, इस प्रकार से हरि का स्मरण करते हुए मंत्र का उच्चारण करने लगता है। नारायणस्य कृपया प्रहलादः रक्षितः भवति, नारायण की कृपा से प्रहलाद की रक्षा हो जाती है, प्रहलाद बच जाता है, प्रहलाद की रक्षा होती है। ब्रह्मणः वरस्य दुरुपयोग कारणात् अग्निः होलिकाम एव ज्वाल्यति, ब्रह्मणः ब्रह्मा के, वरस्य वरदान का, दुरुपयोग कारणात् दुरुपयोग के कारण, यानी ब्रह्मा से जो वरदान होलिका को मिला, होलिका उसका दुरुपयोग कर रही थी, इसलिए ब्रह्मा के वरदान का दुरुपयोग होने के कारण अग्नि ने होलिका को ही जला दिया। अग्नि होलिका को ही जलाती है, यानी अग्नि में होलिका ही समर्पित हो जाती है। होलिका अग्नि दहात आर्तनादम कुर्वती प्राणान त्यजति, होलिका अग्नि दहात, अग्नि से जलते हुए, आर्तनादम दुखी स्वर में या चिल्लाती है, आर्तनाद यानी दुख से चिल्लाती है, ठीक है, कुर्वती चिल्लाते हुए, प्राणान त्यजति प्राणों का त्याग कर देती है, यानी अग्नि से जलते हुए वो चीखते चिल्लाते अपने प्राणों का त्याग कर देती है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, वो अग्नि में समर्पित हो जाती है। और इस प्रकार से प्रहलाद बच जाता है, लेकिन होलिका जल जाती है। और इसके बाद जो आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्रहलाद है, हिरण्यकश्यप बहुत क्रोध में शायद प्रहलाद से कुछ कह रहा है और उसका संकेत देखिए स्तंभ की ओर है, खंबे की ओर है। तो यहाँ पे पिता पुत्र में क्या बातचीत होती है, आइए देखें। दैत्या, पहले जो दैत्य है वो कहते हैं, अहो अरे किमेतत्, क्या यह हुआ, यह क्या हुआ, होलिका एव दग्धा, होलिका ही जल गई, दग्धा अर्थात जल गई। ये सभी जो वहां दैत्य खड़े थे वो देख करके बोलते हैं, अरे यह क्या हुआ, होलिका ही जल गई। तत् प्रविशति प्रहलाद हिरण्यकश्यपुच, तब प्रवेश होता है किसका, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का, तब प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का प्रवेश होता है। प्रहलाद कहता कर रहा है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, यानी वो तो तब से मंत्र का ही उच्चारण किए जा रहा है जब से होलिका ने उसे अपनी गोद में बिठाकर ये कहा कि मैं तुम्हें अग्नि में दे दूंगी, मैं तुम्हें जला दूंगी, मैं तुम्हारी मृत्यु हूं। तो तब से वो एक ही मंत्र का उच्चारण कर रहा है, अपने ईश्वर का गुणगान कर रहा है। और ये सुनकर के हिरण्यकश्यप सक्रोधम दंतान विघट्टयन, एक तो हिरण्यकश्यप को वैसे ही दुख हो रहा था, वैसे ही गुस्सा आ रहा था कि मेरी बहन जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई, मेरी बहन जल गई इसकी वजह से। एक तो वो क्रोध, ऊपर से ये नारायण का जो मंत्र प्रहलाद से सुन रहा था वो, तो उसे और क्रोध आ रहा था। तो सक्रोधम दंतान विघट्टयन, सक्रोधम क्रोध के साथ, दंतान दांतों को, विघट्टयन पीसते हुए, आह नारायण नारायण, यानी अरे नारायण नारायण, दर्श्य दिखाओ, कुत्र अस्ति तब नारायण, कहाँ है तुम्हारा नारायण, कुत्र मैंने कहा, अस्ति मैंने है, तब मैंने तुम्हारा, नारायण मैंने नारायण, कहाँ है तुम्हारा नारायण। तात, अब प्रहलाद कहता है तात अर्थात पिता, श्री हरि तू सर्वत्र अस्ति, श्री हरि तो सब जगह है, तू मैंने तो। हिरण्यकश्यप कहता है किम ते हरि ही अत्र अस्ति, क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, तत्र अस्ति वहां है, सोपानेशु अस्ति, सोपान कहते हैं सीढ़ियों को, सीढ़ियों में है, सीढ़ियां यानी पेड़ियां, ठीक है, सीढ़ियों में है, अथवा अस्मिन स्तंभे अस्ति, अथवा अस्मिन इस स्तंभे यानी खंबे में, खंबे में, अस्ति मैंने है, क्या तुम्हारा हरि यहाँ है, वहां है, सीढ़ियों में है, अथवा इस खंबे में है। वो गुस्से से सब जगह के लिए पूछता हुआ उससे बात कर रहा है। तो प्रहलाद कहता है नूनम हरि ही सर्वत्र अस्ति, नूनम निश्चित ही, हरि सर्वत्र अस्ति, हरि सब जगह है, निश्चय ही हरि सब जगह है, अस्मिन स्तंभे अपि अस्ति, इस खंबे में भी है। हिरण्यकश्यप कहता है आह अरे, मूढ़ मूर्ख, अरे मूर्ख, पश्य पश्य
देखो देखो, अनेन खड्गेन स्तंभम भक्ष्यामि भक्ष्यामि, इस खड़ग से यानी इस तलवार से, उसके हाथ में तलवार थी, कि इस तलवार से, खड़ग कहते हैं तलवार को, इस तलवार से खंबे को तोड़ दूंगा। भंक्ष्यामि अर्थात तोड़ दूंगा, इस तलवार से खंबे को तोड़ दूंगा। तो आप यहां लिख लें इसका अर्थ, तोड़ दूंगा। प्रहलाद कहता है, अब वो कुछ भी नहीं बोल रहा, वो फिर से अपने उसी मंत्र का उच्चारण करने लगता है, क्योंकि अब पिता क्रोध में है और पिता उस खंबे को तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो अब प्रहलाद फिर से अपने हरि के मंत्र का उच्चारण करने लगता है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और इधर जब वो मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो हिरण्यकश्यपु स्तंभम प्रहरति, हिरण्यकश्यप खंबे पर प्रहार करता है। महता गर्जनेन नृसिंह स्तंभात बहि आगच्छति, महता बहुत अधिक, गर्जनेन गर्जना के साथ, नृसिंह, नृसिंह यहाँ पे नाम है उस अवतार का जो नारायण ने उस समय धारण किया था। तो नृसिंह स्तंभ से यानी खंबे से बाहर आते हैं, नृसिंह खंबे से बाहर आते हैं। नृसिंह क्रोधेन सिंह गर्जनम कुर्मनम, क्रोध के साथ, शेर की आवाज के साथ, यानी क्रोध के साथ शेर की गर्जना करते हुए, कुर्मना करते हुए, रे पापात्मन, पापात्मन कहते हैं पापी को, अरे पापी, अद्य तव मृत्यु सन्निहित, आज तुम्हारी मृत्यु पास आई है, सन्निहित पास आई है, आज तुम्हारी मृत्यु पास आई है, मृत्यु तुम्हारे सामने है। कालो अहम तव, कालो काल, अहम मैं, तब तुम्हारा, मैं तुम्हारा काल हूं, यानी तुम्हारी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप कहते हैं, आद्यौ आश्चर्येण पश्यति पुनः कथयति, आद्यौ प्रारंभ में, आद्यौ अर्थात प्रारंभ में, आश्चर्येण आश्चर्य के साथ, पश्यति देखता है, प्रारंभ में तो आश्चर्य के साथ देखता है कि ये कैसा अवतार है, ना तो मनुष्य दिख रहा है, ना कोई जानवर है और बोल भी रहा है, तो पहले तो आश्चर्य से देखता है। पुनः कथ्यति, फिर कहता है, आह असत्यवादिन, असत्यवादी यानी झूठ बोल रहे हो, असत्यवादी हो, अहम ब्रह्म देवात वरम प्राप्य अमरः अस्मि, मैं ब्रह्म देवात, ब्रह्म देव से वरम वरदान प्राप्य प्राप्त करके अमर अस्मि, अमर हूं। मैंने ब्रह्मदेव की तपस्या की थी और मैंने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था, जिसके बाद मैं अमर हूं। त्वाम एव मृत्युलोकम प्रेषिष्यामि, त्वाम तुम्हें, ए मैंने ही, मृत्युलोकम मृत्युलोक को, प्रेषिष्यामि भेजूंगा, तुम्हें ही मृत्युलोक को भेजूंगा। यानी नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को जब कहा कि आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे पास आई है और मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, मैं तुम्हारा काल हूं, तो हिरण्यकश्यप पहले तो आश्चर्य से देखते हैं उस रूप को और फिर कहता है कि ब्रह्मा के वरदान से मैं अमर हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता और मैं तुम्हें ही मृत्युलोक में भेज दूंगा, तुम्हें ही जो है मृत्यु दे दूंगा, इस प्रकार से वो कहना चाहता है। तस्मिन् संध्या काले नृसिंह हिरण्यकश्यपुम केशेषु गृहीत्वा कर्षति, तस्मिन उस संध्या काले, संध्या के समय में, संध्या काल किसको कहते हैं, शाम का समय, जब न दिन होता है न रात होती है, तो उस संध्या काले, शाम के समय में नृसिंह ने हिरण्यकश्यप को केशेषु, केशों से यानी उसके बालों से, गृहीत्वा पकड़कर, कर्षति खींचते हैं। उस संध्या काल में नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को बालों से पकड़कर खींचते हैं। तो नृसिंह भगवान आगे क्या कहते हैं, पहले इसको अब पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हिरण्यकश्यप को ऐसा क्या वरदान प्राप्त था जिसके माध्यम से उसे लगता था कि वो अमर है, क्योंकि सीधे सीधे अमरता का वरदान तो ब्रह्मा या कोई भी देव किसी को देते नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, ये हमने पूर्व काल से पढ़ा है, यही सत्य है और ये आगे रहेगा। ठीक है, हुआ क्या कि हिरण्यकश्यप ने जब ब्रह्मा की तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान मांगने की बारी आई, तब उसने कहा था कि मुझे अमर कर दो, लेकिन ब्रह्मा कहते हैं अमर तो मैं नहीं कर सकता, तो फिर तुम कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि ठीक है। हिरण्यकश्यप को लगा कि मैं कुछ ऐसा मांग लूंगा जिससे ये मूर्ख बन जाएंगे, और उसे ऐसा लगता है कि मैंने ब्रह्मा को मूर्ख बना दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने मांगा कि मैं ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं,
अर्थात ना कोई मनुष्य मुझे मार सके, ना पशु मार सके, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना मैं अंदर मरूं घर के, ना बाहर मरूं, ना धरती पर मरूं, ना आकाश में मरूं। तो इस प्रकार से बहुत सारी शर्तें रखते हुए उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया और ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब हिरण्यकश्यप को लगा कि मैंने तो ब्रह्मा जी को मूर्ख बना दिया, ब्रह्मा जी तो पागल बन गए, ऐसे तो मुझे अमरता का वरदान दे नहीं रहे थे, लेकिन देखो अब मैं अगर पृथ्वी पे नहीं मरूंगा, आकाश में नहीं मरूंगा, तो इसका मतलब मैं अमर हूं। अगर मैं किसी अस्त्र से नहीं मरूंगा, कोई शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो मैं अमर हूं। कोई मनुष्य मुझे नहीं मार सकता, पशु मुझे नहीं मार सकता, तो मैं अमर हूं, है ना। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि इस प्रकार से तो मैं प्रत्येक परिस्थिति में अमर ही हूं। इसलिए उसको ऐसा लगता था कि मैं ब्रह्मा के वरदान से अमर हूं, और उसी चीज का अहंकार, उसी बात का अहंकार दिखाते हुए वो नृसिंह को कहता है कि मैं तो ब्रह्मा के वरदान से अमर हूं, तुम्हें ही मार डालूंगा, तुम्हें ही मृत्यु लोक भेज दूंगा। तो नृसिंह भगवान कहते हैं अब रे मूर्ख, अरे मूर्ख, अधम, नीच अधम कहते हैं नीच को, अरे मूर्ख, नीच, तम ब्रह्म देवात वरम प्राप्तवान असि, तुम्हें ब्रह्मदेव से जो वरदान प्राप्त हुआ है, या तुम ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त हो, तम वरम अनुलंघय अहम त्वाम मारिष्यामि, तम उस वरम वरदान का अनुलंघ्य, उल्लंघन नहीं करके, यानी उस वरदान का उल्लंघन किए बिना, अनुलंघ्य है उल्लंघन किए बिना, उल्लंघन किए बिना, यानी उस वरदान का उल्लंघन किए बिना मैं तुम्हें मानूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम्हें जो वरदान प्राप्त है तुम उससे अमर हो, तुम देखना मैं उस वरदान का उल्लंघन किए बिना, यानी वो वरदान भी झूठा नहीं जाने दूंगा, उस वरदान का उल्लंघन किए बिना तुम्हें मारूंगा। अब कैसे, देखिए, राजभवनस्य अंतः बहि च एतयो मध्ये विद्यमानायाम देहल्याम तम गृह्णाति। राजभवन के अंदर और बाहर, एतयो इसके, मध्य मध्य में, विद्यमाना विद्यमान, देहल्याम अर्थात देहरी, अर्थात देहरी, या जिसे आप कह सकते हैं चौखट, है ना, जो कहने का मतलब कि कमरे के पूरा अंदर भी नहीं और कमरे के पूरा बाहर भी नहीं, जहां से कमरा शुरू हो रहा है, जहां से देहरी चौखट शुरू हो रही है, तो वो कमरे की बात हो गई। लेकिन यहाँ पे पूरे राज, क्योंकि उसने कहा था मैं ना भवन के अंदर मरूं ना भवन के बाहर, तो जो उसके राजभवन का मुख्य गेट था, मुख्य दरवाजा था, द्वार था, उसकी चौखट पर, उसकी देहरी पर, तम उसे गृहणाति, ग्रहण करते हैं। यानी अब नृसिंह भगवान ने क्या किया, जो उसके राजभवन के द्वार का, मुख्य द्वार की देहरी थी, उस देहरी पर उसको खींच कर लाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसको केशों से पकड़कर खींचते हुए ले गए थे, तो कहां ले गए थे, उस देहरी पर। तो राजभवन के अंदर और बाहर यह मध्य जो विद्यमान देहरी है, तम उसे गृहणाति, उसमें लाता हूं, उसमें लाया। मूढ़, मूर्ख, पश्य, देखो, न, नहीं, तमसी, तुम, भुवि, भूमि पर, न च स्वर्गे, न स्वर्ग में। अब एक एक चीज को देखते जाइए, न तुम हो, नहीं तुम हो भूमि पर, यानी तुम भूमि पर भी नहीं हो, न च स्वर्गे, स्वर्ग में भी नहीं हो, क्योंकि नृसिंह भगवान ने क्या किया था, अपनी गोद में ले लिया था उसको। तो अब गोद में होने से मतलब ना तो वो धरती पर है, ना वो आकाश में है, ठीक है। न वा पाताले न च आकाशे, न ही पाताल में और ना ही आकाश में, यानी धरती के अंदर भी नहीं है और किसी प्रकार से आकाश में भी नहीं है। न गृहाभ्यंतरे बहिर्भागे वा, न ही घर के अंदर अथवा बाहर के भाग में, यानी ना तो घर के अंदर के भाग में है, न घर के बाहर के भाग में है। द्वार, अब हमारे घरों की जो देहरी चौखट होती है वो तो एक पतली लाइन हम कह सकते हैं कि, या हद 5 इंच, है ना, उसमें नहीं, लेकिन बड़े बड़े महलों की जो चौखटें या दरवाजे या जो भी आपने देखा होगा, तो वो बहुत चौड़े चौड़े होते हैं, है ना। तो उतने में तो वो बड़े आराम से बैठ गए उसको लेकर के, तो ना तो वो घर के अंदर हैं भवन के और ना बाहर है, न घर के अंदर अथवा बाहर के भाग में। नायम दिवसो न वा रात्रि, ना यह दिन है अथवा ना ही रात्रि, क्योंकि संध्या का काल है, संध्या का समय है, ना दिन है और ना रात है। न अहम मनुष्यो न च पशु, ना मैं मनुष्य हूं और ना ही पशु हूं,
क्योंकि पशु और मनुष्य का मिश्रित स्वरूप लेकर नृसिंह भगवान जो है अवतार उन्होंने लिया था कि स्वरूप आधा मनुष्य का आधा सिंह का, तो ना तो वो पूर्ण पशु है और ना ही वो पूर्ण मनुष्य है। न अस्त्रेन न च शस्त्रेन, ना अस्त्र से और ना शस्त्र से, मैं तुम्हें अस्त्र और शस्त्र से नहीं मारूंगा। निज नखहे तव वक्षः स्थलम विदीर्य हनिष्यामि, निज नखये अपने नाखूनों से, निज मैंने अपने, नखये मैंने नाखूनों से, अपने नाखूनों से तब तुम्हारे वक्षस्थलम, वक्षस्थल को यानी तुम्हारी छाती को, विदीर्य चीर कर हनिष्यामि मारूंगा। यानी मैं तुम्हें, ना तो तुम भूमि पर हो, ना तुम स्वर्ग में हो, ना तुम पाताल पे, ना तुम आकाश में, ना तुम घर के अंदर, ना तुम घर के बाहर, ना यह दिन है ना रात है, ना मनुष्य हूं ना पशु हूं, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, मैं तुम्हें अपने नाखूनों से तुम्हारा वक्षस्थल चीर कर मारूंगा। तो इससे ब्रह्मा का वरदान भी रह गया, उल्लंघन भी नहीं हुआ, और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नृसिंह भगवान इस समय पूर्ण तैयार थे। तो हिरण्यकश्यप कहता है भीत, डर कर, अब वो डर गया, उसको लगा कि यहाँ तो अब ब्रह्मा का वरदान भी पूरा हो रहा है और मृत्यु भी सच में लग रही है कि मेरी होने वाली है। तो वो कहता है प्रभु क्षमस्व माम क्षमस्व, क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। यानी अभी तक वो स्वयं को भगवान मान रहा था, स्वयं की पूजा आराधना करवा रहा था, और अब जैसी उसे लगा कि सच में मेरी मृत्यु सामने है, तो कहता है क्षमा करो मुझे, क्षमा करो। तो नृसिंह कहते हैं अधम, हे नीच, न ते अपराधः क्षम्यः, न नहीं ते तुम्हारा अपराध, अपराध क्षम्य क्षमा के लायक, तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। सिंह गर्जनम कुर्वन हिरण्यकश्यपो वक्षस्थलम भिन्नति, सिंह की गर्जना कुर्वन करते हुए हिरण्यकश्यपो, हिरण्यकश्यप के वक्षस्थलम भिन्नति, वक्षस्थल को चीर देते हैं, उसकी जो छाती है वो फाड़ देते हैं। शेर की गर्जना करते हुए हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को चीर देते हैं। फिर अब अध्यापिका कहती हैं, क्योंकि कहानी यहाँ समाप्त होती है, हिरण्यकश्यप का अंत होता है, और अध्यापिका जो बच्चों को सिखाना समझाना चाह रही थी, जहां से यह पाठ अध्याय शुरू हुआ था, तो अध्यापिका कहती हैं एवं बालः प्रह्लादः ईश्वरः सर्वत्र अस्ति, एवं इस प्रकार ही बालः बालक, प्रह्लादः प्रह्लाद ने, ईश्वरः सर्वत्र अस्ति ईश्वर सब जगह है, इति दर्शितवान ऐसा दिखाया, इस प्रकार बालक प्रह्लाद ने ईश्वर सब जगह है ऐसा दिखाया। अतएव उच्यते, इसलिए ही कहा गया है, इसलिए ही कहते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम इति, ईश्वर व्याप्त है यहाँ सब जगह, इस प्रकार से। तो आशा करती हूँ आपको भी ये कहानी पढ़कर आनंद आया होगा। इसके साथ यह हिंदी अनुवाद यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में इस अध्याय के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।